क्या मार्केट पे बात करें, ये थोड़ा सोचना टफ होगा इस समय, क्योंकि मार्केट काफ़ी इस समय एक रेंज में शुरू के वो आधे एक घंटे का वो जो एक प्राइस एक्शन है, विरुषा गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून। उसको अगर छोड़ दें तो मार्केट उसके बाद बिल्कुल फ्लैट है और एक टिपिकल ऑप्शन राइटर्स की जकड़ में मार्केट। इनफैक्ट सुबह से अगर आप देखें करीब 10 बजे के बाद से ऑप्शन राइटर्स ने इस मार्केट पर एक ज़बरदस्त पकड़ मजबूत की है। सुबह से हम 24,200 से 24,300 की एक रेंज उसमें फंसे हुए हैं। अगर दिखा सकें तो दिखा दीजिएगा। 24,200 की पुट और 24,300 की कॉल, यहाँ पर भारी राइटिंग हुई है। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ कि किस लेवल की यहाँ पर राइटिंग है। 24,300 की कॉल में 3.5 करोड़ शेयर हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ शेयर आज जुड़े हैं। जी हाँ, 3.5 करोड़ शेयर में 2.5 करोड़ शेयर आज जुड़े हैं। और इवन 24,200 की पुट जहाँ पर 2.5 करोड़ शेयर हैं, वहाँ पर भी करीब करीब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 3.5 करोड़ शेयर जैसे मैंने कहा, उसमें से 2.5 करोड़ के करीब आज जुड़े। और ऐसा ही आपको नज़ारा पुट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ 2.36 करोड़ इसका नेक्स्ट पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आता है ना, वो भी फ्लैश करिए तो उसमें आपको दिखाई देगा काफ़ी ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर चेंजेस हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ये भी एक बहुत ही टाइट रेंज में है बेसिकली। फार्मा और अगर आप छोटे बैंक देखें कुछ, वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी बाइंग है। HUL की मार्जिन गाइडेंस थोड़ा उसने निराश किया। इसके लिए सुबह अच्छे नंबर्स, अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद वो कॉल शुरू होने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और अब वो स्टॉक डे लो पर है। लेकिन खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुस्त बाजार आज के सत्र में देखने को मिला। जिस तरीके से कुछ एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन रेड ही कारोबार कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। हालांकि आपने भी जो मेंशन किया, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि क्या ये टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन इसीलिए ये दबाव देखने को मिल रहा है, या फिर बहुत ही ओवर बॉट हो गया था मार्केट और अभी थकना ज़रूरी था? देखिए शेयर वैसे भी 0.3% डाउन है हम तो इसके लिए। और प्लस अगर आप देखें मार्केट ने आज सुबह आई थिंक ये मार्केट ने 2 बार ट्रैप किया। आई थिंक आज ऑप्शन बायस ट्रैप हुए हैं, क्योंकि आपने अगर कॉल या पुट बाय करने की कोशिश की, आपका पैसा नहीं बना है। मार्केट भले ही गिरा हो, लेकिन पुट बाइंग में भी आपका पैसा नहीं बना होगा। आप देखिए तो पूरा का पूरा वो प्रीमियम डिके हुआ होगा। तो आज के लिए एक रेंज है 24,200 से 24,300 की। हम 24,250 पर हैं। इनफैक्ट पुट राइटर का कॉन्फिडेंस इतना है कि 24,250 का भी जो पुट और कॉल है उसका कुल प्रीमियम मिलाकर आज अब 10 रुपये रह गया है। मतलब इतनी ज़्यादा छोटी रेंज मैंने नहीं देखी जहाँ पर इतना राइटर्स का कॉन्फिडेंस हो कि वो 24,250 के भी 20 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमेगा। तो शायद ये एक आपको 3 बजे तक शायद इसी को नेविगेट करना पड़े और एक शायद 3 PM मूव आए मार्केट में। लेकिन पोजिशनली श्रेय अभी भी टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी मार्केट का बेसिक टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। 24,050 के ऊपर आप जब तक हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क जरूर ओपन हुआ है इस मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान की मार्केट में भी काफ़ी हलचल मची हुई है और वहाँ पर भी कुछ 1-2 सरफेस टू सरफेस मिसाइल वगैरह टेस्टिंग हुई है। तो कुछ ना कुछ एस्केलेशन तो होगा, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। अब वो कब होगा उसकी टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो एक रिस्क रहेगा मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है 54,800 तक की डिप को बाय करना होगा। 54,500 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सुस्ताना बनता है। जैसे हमने डिस्कस किया था 50,000 से 56,000 की रैली हुई थी। क्या 56,000 वाला बैंक निफ्टी एक बार 55,000 नहीं आ सकता? मैं तो कहता हूँ 54,000 भी आ जाए, 54,500 भी आ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मेरी अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी पर। वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज FNO में क्या इंटरेस्टिंग है, एंड स्पेशली रोल ओवर स्टैट्स को देखते हुए वीरो बताइए क्या आपको देखने को मिला वहाँ पर? जय मनोज, पहले मैं थोड़ा सा 3-4 स्टॉक्स रख देता हूँ, उसके बाद रोलओवर्स के स्टैट्स रखूँगा। रोलओवर के स्टैट्स यानी मई के पर्सपेक्टिव से और अभी के स्टैट्स सिर्फ क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से। क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से 3 स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। एक तो डालमिया भारत के नंबर्स के बाद पूरे सीमेंट स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस परफॉर्मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट अब अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग OI पैटर्न बोथ आई थिंक मई और ऑप्शंस में भी, एंड 84% रोलओवर। इसने आज बजट से लेकर अब तक के पूरे टाइम फ्रेम के जो स्विंग हाइस थे उसको पार कर दिया। 84% रोलओवर, शानदार मूव। एक और इंडेक्स के बड़े काउंटर का ब्रेकआउट तैयार होता हुआ। दूसरा ACC, इसी स्पेस से रखूंगा। ACC
स्ट्रॉन्ग मूव 2113 पे ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट यहाँ से 5 रुपये ऊपर यानी करीब 2118 पे परसिस्ट करता है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी हमने एक चीज़ देखी थी, आपको याद होगा HDFC AMC के केस में, एक नंबर अच्छा आया तो स्टॉक चला, हाथों हाथ चला, और सिर्फ 1-2 दिन नहीं, काफ़ी दिन चला। तो सीमेंट में आज वैसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है पूरे सेक्टर में। ACC आपकी स्क्रीन पे 2113 पे डे हाई पर आगे ट्रेड करता हुआ 74% रोल ओवर, करीब 37% का बिल्डअप आज मई की सीरीज में है, और इसका 200 डे में याद रखिएगा 2135 पे परसिस्ट करता है। और तीसरा मैं रखना चाहूँगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा 470 पे आके ट्रेड करता हुआ। 470 पे ट्रेड करने का मतलब ये है कि सिंपली आज ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर 8 जनवरी के बाद पहली बार हम पिछले 3-4 सेशन से देख रहे हैं कि सीमेंट में बाइंग आ रही है, सॉरी ऑटो में बाइंग आ रही है। M&M, देन अशोक लेलैंड, आज मारुति में सुबह स्विंग काफ़ी अच्छा खासा था। तो अपोलो टायर्स पर नजर रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। अब आता हूँ रोल ओवर्स पे। निफ्टी में 65 और निफ्टी बैंक में 66। अमूमन अगर आप देखें अच्छा रोल ओवर 2-3% के फ्रैक्शन से निफ्टी बैंक में होता है, बट निफ्टी बैंक कल से थोड़ा बैकफुट पे है तो उस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है। बाकी निफ्टी में शुमार रोल ओवर्स को अगर आप देखें तो बजाज ऑटो 92%, क्योंकि ये रिवर्सल मोड में है। श्रीराम फाइनेंस में करीब 91%, JSW में 90, HCL टेक्नोलॉजीज में 89 और एशियन पेंट्स में 88। यहाँ पे गौर करने लायक अच्छे जो रोल ओवर हैं वो है श्रीराम फाइनेंस और एक एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स 100 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। बैंकों में सबसे अच्छे रोल ओवर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे रोल ओवर्स अच्छे हैं। बैंक्स के रोल ओवर्स अच्छे हैं, इसमें कोई राय नहीं। और इंट्राडे में अभी अगर मैं देखूं तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छे रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। आज इंट्राडे लो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, इस बात पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। और बाकी मिड कैप में जहाँ अच्छे रोल ओवर्स हैं उसमें भारत फौज 91%, मैरिको 90%, पॉलिसी बाजार लगभग 90%, उसके बाद HDFC AMC अर्निंग्स के बाद से ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 90% रोल ओवर, और साथ ही साथ कमेंट्स करीब 88% रोल ओवर यहाँ पर। तो ये थी रोल ओवर्स की फिगर्स और कुछ के हालिया आई थिंक पैटर्न। बट अनुज, सुबह हम HUL पे बात कर रहे थे, आई मीन वॉल्यूम्स के नंबर्स चीज़ की एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे, लेकिन जो टिप्पणियाँ मैनेजमेंट की रही, क्या उसने निराश किया? और क्या ये थोड़ा सा अब FMCG के हालिया मूव को थोड़ा सा पॉज कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए वीरू, जब हम बात कर रहे थे नंबर्स, हमने वॉल्यूम के नंबर देखे, हमने नंबर्स देखे, सारे नंबर अच्छे लगे। हमने बात की कि ये बहुत शानदार है। उसके बाद स्टॉक में 30-40 रुपये की रैली भी आई। उसके बाद जब मैनेजमेंट की इंटरेक्शन शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मार्जिन पे हमारा इस बार थोड़ा प्रेशर रहेगा। आई थिंक वो थोड़ा स्ट्रीट को बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल मैं इतना डिसअपॉइंटेड नहीं था। अब आई थिंक कल सुबह एक बार देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या व्यू लेकर आ रहे हैं। आई थिंक ये कहना कि पूरे सेक्टर पर शायद इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, आप देखिए एक बार टाटा कंज्यूमर का, सुबह टाटा कंज्यूमर भी डिसअपॉइंटेड था पहले, आज जबकि हमने ग्रीन में लिया था वो, लेकिन उसके बाद इंटरडे में देखिए क्या शानदार रिकवरी आई। इनफैक्ट बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज की सबसे अच्छी ट्रेड ही टाटा कंज्यूमर पड़ी। अगर आपने ग्रीन का व्यू लिया और सुबह 5% गैप डाउन खुला तो एक्चुअली सबसे अच्छी ट्रेड यही पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एक वन वे व्यू लेगा सिर्फ लीवर की उस कमेंट्री को लेकर, और हो सकता है लीवर की मैनेजमेंट थोड़ा सा अपने आप को एक कंजर्वेटिव रख रही हो, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होऊंगा FMCG पर, और देखते हैं आगे जाकर किस तरीके के मूव्स बनते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि क्रूड प्राइसेस भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, तो और लीवर की मैनेजमेंट इन जनरल वैसे भी पहले भी काफ़ी कंजर्वेटिव रही है, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव व्यू लिया हो, लेकिन फिर भी कोई मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा इसमें नर्वस होने की ज़रूरत है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया बताइए क्या पिक किया आज आपने ट्रेंडिंग काउंटर्स में? जी वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से मार्केट में सेक्टोरल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, कल IT ने कमान संभाले, आज कहीं ना कहीं निफ्टी फार्मा ने कमाल संभालने की कोशिश की है। लगभग ये इंडेक्स आप देखें 0.25%, लगभग 1% करीब भी चढ़ के कारोबार कर रहा है। डे हाई पर भी था, वहाँ से थोड़ा हालांकि फिसला है, लेकिन जो डर बना हुआ था फार्मा को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। क्या फार्मा पे अप्रोच अभी फिलहाल रहेगा सर? नहीं श्रेया, देखिए ट्रम्प साहब ने उन चीज़ों से टैरिफ वापस ले लिया जो उन्होंने लगाए थे। जिन पे नहीं लगाए उन पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसके लिए, और ये हमारा कंसिस्टेंट व्यू रहा था कि फार्मा बेस्ट प्लेस्ड है।
फार्मा बेस्ट प्लेस्ड है। और फार्मा में एक और चीज़ थी कि अगर आप गलती करेंगे भी, मान लीजिए हायर लेवल पर लेने की, तो भी क्योंकि इस बार के क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे तो वो आपको बेल आउट कर देगा। तो इसके लिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि फार्मा में इस तरीके के आपने मूव्स देखे हैं। आई थिंक आपको एक एक करके सब स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। आई थिंक औरोबिंदोस, डिवीज, लुपिन और ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने हमारे पैनल ने डिस्कस भी करें, तो नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं।